डॉक्टर साहब, एक तरफ हमें पिछले वीक में लग रहा था कि ये बड़ा ज़बरदस्त एक फ़ैसला आ गया कि सनती सारफीन के लिए बिजली के नर्ख कम हो गए, लेकिन आज फैसला बदला है कि नई एक असम्बली चली गई है नेपरा में और वो सारा बोझ दीगर जो सारफीन है उन पर आ जाएगा। तो यहाँ से उठा के वहाँ रखने को हम ये कहेंगे कि हुकूमत की ये माशी पॉलिसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एनर्जी सेक्टर के बारे में हमेशा ये कहा है कि इसमें जितने मर्जी आप बैंडेड्स लगा लें ये नहीं ठीक होगा। जनरल मुशर्रफ जब अपनी हुकूमत छोड़ के गए थे तो 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था, फिर वो 500 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर एक पेमेंट हुई 500 पे 480 अरब की, वो सिफर के करीब आ गया, फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, वो फिर 1800 2000 के करीब गया, फिर एक फाइनेंसिंग की गई अभी 1200 अरब की, अब कोई 1800 अरब रुपए के करीब पावर सेक्टर का है और गैस सेक्टर का 3300 अरब है। उसमें से 1700 अरब पेबल्स या सर्कुलर डेट कह लें, 1700 अरब के करीब ही और एक लेट पेमेंट सरचार्ज है। इनएफिशिएंसीज इसलिए हैं कि स्टेट रन भी करती है, रेगुलेट भी करती है, ऑपरेट भी करती है, बिजली घर बनाती भी है, चलाती भी है, लगाती भी है, एनटीडीसी बिजली कैरी भी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी स्टेट के पास हैं, सुई कंपनीज भी स्टेट के पास हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी स्टेट बनाती है, पॉलिसी साजी भी स्टेट करती है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। जितने मर्जी बैंडेड्स लगा लें, 4 रुपए 4 पैसे जो हैं, जब ये हुआ तो आई वॉज नॉट क्लियर कि ये कहाँ से लेने हैं, क्योंकि अगर 125 अरब सब्सिडी की मद में आने होते तो फंड के साथ आईएमएफ के साथ एंगेज करना पड़ता। आपने जैसे कहा ये बिजली पे एक फिक्स टैक्स उनको छोड़कर लगाया गया है और कहा यह गया है कि इसकी जो क्रॉस सब्सिडी थी, ये काफी हद तक बात दुरुस्त भी है कि पहले एक क्रॉस सब्सिडी थी कि ये नहीं कि इंडस्ट्रियल रेट ज्यादा था और जो अपर या ज्यादा कंज्यूम करते हैं ऑन दी डोमेस्टिक साइड, वहां पे बोझ जो है वो कम था, तो उसको वहां ले जाया गया है। मैं आज भी गुजारिश करूंगा कि जब तक 3-4 चीजें नहीं करेंगे पूरा टैरिफ स्ट्रक्चर ठीक होने वाला है। आज भी वो टैरिफ स्ट्रक्चर है जो बिजली की खपत ज्यादा होती है। आप खुद सोचें कि डिमांड है इस वक्त मुल्क में 14,000 मेगावाट, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पाकिस्तान में 41,000 मेगावाट बिजली लगी हुई है, जिसकी कैपेसिटी पेमेंट 1800 अरब रुपया है जो करनी पड़ रही है। चंद साल पहले ये 300 अरब रुपए थी। आप बिजली ज्यादा बेचना चाहते हैं पर मैं तो आपको ज्यादा चार्ज करूंगा अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। पूरा टैरिफ स्ट्रक्चर, फिक्स्ड कॉस्ट 1800 को कैसे हैंडल करना है, मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज है, तो आती है जब हम फ्यूल डालते हैं, कोल डालते हैं, एलएनजी डालते हैं, फॉसिल फ्यूल डालते हैं, जो भी चीज डालते हैं, इसको ठीक करना है। दूसरा, सारे ऑपरेशंस प्राइवेटाइज होने हैं, डिस्कोस, जेनकोस सारे स्टेट तहवील से निकल, सुई कंपनी स्टेट तहवील से निकलते हैं। और तीसरी बात है वेरी वेरी क्लियर, पॉलिसी साजी ले लें आप। जो पावर पॉलिसी आई थी जिसने आईपीपीज लगाए, या आज की सोलर पॉलिसी जिसमें ये 6-8 हजार मेगावाट सोलर लग गया है, हर पॉलिसी साजी में इतने सुखम है, 17% पे डॉलर रेट पे गारंटी कर रहे थे। तो मसला क्या है? मसला यह है कि आप एक एनर्जी मिनिस्ट्री ही नहीं बनने देती जो कि ह्यूमन रिसोर्स हो, वहां पे वो खवातीन हजरात जिन्होंने पीएचडी की हो, किसमें, पावर में, जिन्होंने एनर्जी सेक्टर। डॉक्टर साहब, मसला जो आप बात कर रहे हैं ये सारे बुनियादी से पॉइंट्स हैं जो आप जैसे लोग इतने साल से ये बात कर रहे हैं। वजह क्या है कि हुकूमत एक तरफ, अभी आपने जो जिक्र किया, आईपीपीज एक बड़ी तवील मामला है, टैरिफ के मसाइल जो हैं वो मुसलसल हम ये देख रहे हैं। अभी हालिया जो सोलर की पॉलिसीज़ हैं, पहले रिलीफ दिया गया, सोलर पूरा इंपोर्ट हो रहा है और उसके बाद अब सोलर के सारफीन, सादा लफ्ज़ों में मैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था कि 11 रुपए में को सोलर की बिजली बना रहा है, गवर्नमेंट को बेच के फिर गवर्नमेंट से वो 36 में लेगा। अब जब इसने सोलर भी लगवा लिया, जब हुकूमत ने खुद कहा, और अब उसी सोलर में उसके लिए मसाइल आगे आने वाली पॉलिसी में तब्दील हो गए। तो ये जो पॉलिसी साजी हो रही है ये कि एडहॉक हो रही है, जुम्मा के लिए आज कर लेते हैं, इतवार को ये बना लेते हैं, इसकी क्या वजह है? हुकूमत इस तरह क्यों प्लान कर रही है? बड़ी सादा सी वजह है इसकी, और मैंने हमेशा इसको एक्सप्लेन करने का, जैसे 100 अरब का सर्कुलर डेट 1800 का हो गया। हर तकरीबन किस्म की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उससे पहले जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, ये सब कुछ हमने देख लिया ना।
नहीं संभला, बल्कि जब मैं हुकूमत छोड़ रहा था 2021 में, तो जो सर्कुलेटेड गैस का था वो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट था, हमने रिंग फेंस किया हुआ था। आज वो 3300 अरब का है। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना कि वेयर इज द प्रॉब्लम इज वेरी क्लियर। आप सरकार से पहले तो सब कुछ निकालेंगे, जैसे बैंकों को हमने निकाला। दूसरी बात यह कि पॉलिसी साजी करने के लिए रेगुलेटर बनाएंगे। मैं बहुत एतमाद से ये बात कहता हूँ, पाकिस्तान में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो एनर्जी रेगुलेशन को समझता हो कि वो नेपरा ओगरा को कंबाइन करके, ये भी समझिए, हमने नेपरा ओगरा को अलहदा रखा हुआ है, तो गैस पेट्रोलियम एक अलहदा चीज चल रही है और पानी एक अलहदा चल रहा है और बिजली एक अलहदा चल रही है। यू नीड अ यूनिफाइड रेगुलेटर। ऑस्ट्रेलिया रेगुलेटर था, वो इस सब चीज को रेगुलेट करता था। आपके पास ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान में एनर्जी रेगुलेशन की मौजूद नहीं है। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम दैट इज हैम्परिंग मार्केट मेकिंग या टैरिफ इंप्रूवमेंट। ये दो ही चीजें, कंपेटिटिव मार्केट कैसे बनेगी, टैरिफ कैसे ठीक होगा, नहीं ठीक होता। आपने उसको रिटायर्ड या जैसे कहते हैं उन लोगों के रिटायरमेंट या सेटलमेंट का एरिया बना दिया है जिनकी ऑब्वियसली जो तशखीस करने की या उसको फ्रेमवर्क को ठीक करने की, टैरिफ को, मार्केट मेकिंग को, CTBCM एक चीज है जो कंपेटिटिव मार्केट बनाता है, वो सब उस तरह वो तशरीह नहीं कर पाते बिकॉज वो शायद उस सेक्टर में नहीं रहे। मैं खुद शायद एनर्जी रेगुलेशन नहीं कर सकता, दैट्स नॉट, आई एम अ मैक्रो इकोनॉमिस्ट, आई एम नॉट एनर्जी सेक्टर रेगुलेटर। एक बात, पॉलिसी साजी में आप ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहे कि ये जो एरियाज हैं इसको समझिए यार। कहीं पे भी दुनिया में एनर्जी इज अ वेरी वेरी टेक्निकल एरिया। एनर्जी इकोनॉमिस्ट, एनर्जी साइंटिस्ट, एनर्जी फाइनेंशियल को देखने वाले ये टेक्निकल ही लोग हैं। सो यू वुड हैव टू ब्रिंग, आप जितना मर्जी इस एरिया को खींचते चले जाएं, जब तक ये दो चीजें अकम्पनीड बाय प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन का दूसरा मतलब ये नहीं है कि आप कई बेची और फिर आप आज भी 125 अरब की उसको टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी दे रहे हैं यार। आई मीन ये कैसी प्राइवेटाइजेशन है? पूरा एनर्जी सेक्टर और फिर सुई कंपनीज, आज तक हम उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पे चला रहे हैं, कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो इस चीज को कर सकें। हम LNG के कार्गोज हमें जो मंगवाए थे वो वापस करना पड़ते हैं, उनको हमें मार्केट में बेचना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये अब कैपेसिटी चार्जेस का मामला है, IPPs क्या है, डॉक्टर साहब क्या इससे कुछ जान छूटने का कोई रास्ता है? जो आप बात कर रहे हैं कि जो माहिर हैं लोग, इनके एक्सपर्ट्स हैं वो हों, लेकिन वो नहीं हैं। मतलब जो फैसले हैं वो हुकूमत में, ब्यूरोक्रेसी में सुर्ख फीतों की नज़र होके हो रहा है। अब इसका कोई हल है कि हम IPPs को भी पालें, इतने बड़े मामला जो हम कैपेसिटी पेमेंट्स के दे रहे हैं वो देते रहें और इस तरह घरेलू सार्फिन फिक्स चार्जेस लगाते रहें? भाई यही हल है या हल है कोई? तो एनर्जी कॉस्ट जो है वो एक इतना बड़ा डैम्पनर है हमारी मैन्युफैक्चरिंग पर, हमारी एग्रीकल्चर पर, और डोमेस्टिक चूँकि बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग इसमें चली जाती है, तो जो स्पेंडिंग मनी है वो ख़त्म हो जाती है, सेविंग मनी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम इसको जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, और इसकी दुरुस्तगी के लिए जैसे मैंने गुजारिश की कि हमें ज़रूर, आई थिंक इस वक्त सबको ये समझ तो आ गई है कि दिस इज़ द मिसिंग लिंक इन ब्रिंगिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस डाउन। एनर्जी वैसे ही अगर स्टेबल और एफिशिएंट ना हो तो जो इस तरह की डाइंग आप चलाना चाहते हैं, जिस तरह की नेटवेयर आप चलाना चाहते हैं या आप हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? सो अगर ये अदराक हमें है तो मैं ज़रूर समझता हूँ कि हमारे बड़े समझदार लीडरशिप्स को और हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़रूर होगा कि ये काम जब तक सारे होंगे नहीं, इसी तरह जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, जिसका मतलब ये है कि एनर्जी ट्रांजिशन तो ज़रूर होनी है, फॉसिल फ्यूल से निकलना है, इन सब चीज़ों से ग्रीनर एनर्जी पे जाना है, पर वो कैसे होगा? अभी तो दासू खड़ा हुआ है आने को, डायमीर बादशाह खड़ा हुआ है आने को, उनको अगर ऐड करेंगे और कॉस्ट बढ़ जाएगी। और 41,000 मेगावाट की कैपेसिटी जो कि यूज ही नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि बिजली की खपत तो डिक्लाइन पे है ओवर द इयर्स। क्यों डिक्लाइन पे? 6-8 हजार मेगावाट अगर मेरा अच्छा कस्टमर निकल जाएगा सोलर में तो ये कैसे चलेगा? बाकी जो आपकी कंपनीज हैं वो कैप्टिव या सोलर लगाकर वो भी उस तरफ चली जाएंगी, तो ये डिस्कोस खरीदने कौन आएगा? इनकी वक़्त क्या रह जाएगी? These are the hard decisions, these are the hard research papers that need to be written. मैं बैक ऑफ द एनवेलोप कैलकुलेशन करके तो आपके सामने बहुत सी चीजें रख रहा हूं। अब मतलब 30% अगर टैक्स होगा
ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल दैट यू एंड आई गेट। ये कैसे सिलसिला चलेगा यार? डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं करेंगे और अगर आप इस तरफ निकालेंगे नहीं टैक्सेस ये बिजली के सार्फिन से, तो ये कैसे सिलसिला चलेगा? आपके पास इतना बड़ा डेटाबेस है, निकालिए इन सब डेटाबेसेस को कि कहाँ कहाँ पे एनर्जी का कस्टमर है, उसका मेरा ख्याल है 3 करोड़ कस्टमर है शायद इस वक्त बिजली का, तो कहाँ पे लगा हुआ है मीटर। सो ये सारे काम करने वाले हैं और इस वक्त टाइम एंड स्पेस बड़ी अच्छी है, एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, एक फंड का प्रोग्राम है, एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी है। बट पाकिस्तान के हार्ड चॉइसेस तो ये हैं असल करने वाली। बिजली के निर्ख की तब्दीली तो इज हार्डली अ चॉइस। द चॉइस इज कि ये सारा जो एम्बियंस है एनर्जी सेक्टर का, 4 चीजों का, बिजली का, पेट्रोलियम का, गैस का और पानी का, इसको एक मॉलिक्यूल समझकर किस तरह हमें वो एम्बियंस बनाना है जो एक कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट क्रिएट करे, B2B ट्रांजैक्शन हो रही हो, B2B बिजली बिक रही हो और स्टेट का रोल इसमें से। डॉक्टर साहब, आपके जो गुफ्तगू सुनते हुए ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम इंतज़ार में हैं दहाइयों से कि ये मामलात कैसे और कब हल हों। लेकिन एडहॉक बेसिस पे हमने कभी IPPs पे काम किया है, कभी फिर सोलर के मामलात पर, और आज हम खड़े हैं कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली बना रहे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा है, और फिर कैपेसिटी पेमेंट्स अलग कर रहे हैं और फिक्स चार्जेस घरेलू सार्फिन पर आ रहे हैं।